बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं असाइनमेंट 12.3, जिसमें हमें एक सर्किट दिया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। ठीक है, और हमने बेसिकली यहाँ पे करना है कि मैं आपको बता देता हूँ करना क्या जी। आपने इस लूप में पहले करंट निकालना है, फिर आपने इस लूप में करंट निकालना है। और देखिए बैटरी एक ही लगी हुई, यहाँ से करंट यूं आ रहा है, आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, तो करंट की ये दो ब्रांचेस बन रही है। इस ब्रांच में अगर करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इसमें जो इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू वो भी आपने कैलकुलेट कर लेनी, सिंपल सा काम है। ठीक है, और ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपको सारे मेथड जो है वो प्रोसीजर वाइज बता चुका हूँ, सारे पॉइंट्स बता चुका हूँ, ये मैंने लिखे भी हैं, वही पॉइंट्स हैं सारे, इन्हीं को फॉलो करते हुए आपने जो है वो आसानी से इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करके करंट की वैल्यूज को निकाल लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने बताया था ड्रा सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हमने पहले से ड्रा की हुई है। ठीक है, पेपर से देखिए आपने इसके ऊपर ड्रा कर लेनी। ठीक है, वो हमने ड्रा कर ली। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं जी, चूज द लूप इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन रजिस्टर। उसके बाद आपने इसमें से लूप सेलेक्ट करनी होती है जिसमें कम से कम एक रजिस्टर का शामिल होना बहुत जरूरी है। तो वो हम कर लेते हैं। इस पॉइंट को देते हैं नाम ए, इसको बी, इसको सी और इसको मैं कह देता हूँ ये डी। तो ए बी सी डी हमारे पास एक लूप है जिसके अंदर एक से ज्यादा रजिस्टर आ रही है, तो एक हमारे पास ये लूप बन सकती है। तो यहाँ पे मैं लूप ले लेता हूँ, ये लूप नंबर 1 ए बी सी डी ए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये भी एक लूप बनती है हमारे पास। ठीक है, ए बी सी डी, इसको मैं ई कर देता हूँ, इसको मैं एफ कर देता हूँ। तो इसमें भी दो तीन रजिस्टर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये भी एक लूप बन सकती है। तो लूप नंबर 2 आ जाएगी, इसका नाम क्या है जी हमारे पास, डी सी ई एफ, डी सी ई एफ डी। ठीक है, ये दो लूप्स आ गई, हो गया काम। उसके बाद फिर एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, वो जरा इन रजिस्टर्स के ना नाम आप लोग दे दें। इसके यहाँ पे कोई नाम नहीं मेंशन किए हुए, तो मैं इसको बोल देता हूँ जी, इस को मैं EMF ई से शो कर देता हूँ। अब इसको मैं बोल देता हूँ जी मेरे पास R1 है, और इसको बोल देता हूँ जी ये मेरे पास क्या है जी R2, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और इसको बोल देता हूँ ये मेरे पास R3 है, और इसको बोल देता हूँ ये मेरे पास R4 है। ठीक है, इस तरह आपने नाम दे दिए ताकि आपको आसानी हो ना जब आपने केवीएल अप्लाई करना है। राइट, ओके जी। तो अब बच्चों हमने सबसे बाद उसके बाद फिर क्या करना है, एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन हमने लेनी होती है, हमारी अपनी चॉइस होती है, चाहे तो क्लॉकवाइज दें चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज दें। तो हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं जी, ये इस तरह से। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ जी ये मेरे पास है I1। ठीक है, पहले लूप का करंट I1, और ये क्या डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। और मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि अगर एक लूप में आपने क्लॉकवाइज दी है तो दूसरी में भी क्या लेंगे आप, क्लॉकवाइज देंगे। ठीक है, तो दूसरी में भी आपने इस तरह से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले ली, और यहाँ पर करंट की नाम आपने दे दिया I2। समझ गए? ओके बच्चों, राइट। अब हमने I1 और I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, राइट द लूप इक्वेशन फॉर द केवीएल। ठीक है, तो इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करके लूप इक्वेशन लिखेंगे, इसके ऊपर भी केवीएल अप्लाई करेंगे और लूप इक्वेशन लिखेंगे। और केवीएल क्या है, मैंने आपको बताया था, बार बार बताता हूँ कि सिंपली एक बात माइंड में रखो कि भाई एक लूप के अंदर ना तमाम वोल्टेजेस का सम जीरो है, चाहे वो वोल्टेजेस ईएमएफ की सूरत में हो, चाहे वो पोटेंशियल ड्रॉप जो रजिस्टर के अक्रॉस आता है उसकी सूरत में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जो रूल बताए थे आपको बार बार बताता हूँ। बैटरी जो है वो आपका बैंक है, उसमें कैश ऐड भी हो सकता है, आप उससे विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और रजिस्टर्स को आपने लेना ही नेगेटिव है। ठीक है, रजिस्टर पोटेंशियल को कंज्यूम करने वाला, वो खाने वाला, उससे कंज्यूम ही करना, बस आप ये मान के चले। ठीक है ना, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से आगे बढ़ता चला जाए। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा केवीएल इक्वेशन लिखना है, तो केवीएल इक्वेशन लिख देते हैं। और एक स्टेप और जो लास्ट में मैं बता देता हूं आपको, वो क्या मैं बता चुका हूं कि अगर लूप की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, ईएमएफ पॉजिटिव। अगर लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव। और रेजिस्टर को आपने हमेशा नेगेटिव लेना है, और वो वहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो करंट की और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट होता है। और चौथा जो पॉइंट था वो कॉमन रेजिस्टर के लिए, कि अगर आपका ये जैसे ये R2 ये कॉमन है, दोनों लूप्स का एक कॉमन रेजिस्टर है, इसमें जो वैल्यू ऑफ करंट जो पास कर रही है, क्योंकि दोनों मिल रही है ना, इसमें I1 भी पास कर रहा है, I2 भी पास कर रहा है, तो जब आप इस लूप पे केवीएल अप्लाई कर रहे हो तो करंट लोगे I1 माइनस I2। ठीक है, और जब आप उस लूप पे करंट केवीएल अप्लाई कर रहे हो तो फिर I2 माइनस I1 लेंगे। ये बात याद रखनी है आपने, जिस लूप पे हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं उसका करंट माइनस अदर लूप करंट होगा, कॉमन रजिस्टर के केस के अंदर। ये पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, लूप नंबर 1 के ऊपर। ये आ गया मेरे पास लूप नंबर 1।
तो लूप नंबर 1 में मेरे पास सबसे पहले ये देखिए जी ईएमएफ से स्टार्ट करते हैं। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो जा रहा है, ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बता चुका हूं भाई नेगेटिव से पॉजिटिव ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ जी ई मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, दोनों में आपका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक ये जो आर है इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव ही हम लेंगे। तो उसकी जगह आपने माइनस लगा दिया। फिर इसमें करंट कितना पास कर रहा है, I1। तो I1 इंटू रजिस्टर का नाम क्या है जी R1, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना ना, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट को हम वोल्टेजेस कहते हैं। तो इसलिए मैंने इस I को और इस R को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास ये कॉमन रेजिस्टर है, तो कॉमन रेजिस्टर में हम करंट की और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस लूप पे हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका करंट माइनस वो करंट होगा। सो यहां से गुजरने वाला जो करंट है वो I1 माइनस I2 होगा। तो क्योंकि रेजिस्टर है माइनस साइन, तो I1 माइनस I2 आ जाएगा, और रेजिस्टर का नाम क्या है R2। बस ये तीन कंपोनेंट लगे थे और इन सब का सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए? ओके, अब आपने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखना है। E उसी तरह से आएगा, माइनस I1, R1 भी उसी तरह से आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें और R को भी मल्टीप्लाई कर दें। सो माइनस I1 इंटू R2, माइनस I1 इंटू R2 आ गया। उसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो I2 इंटू R2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। E मेरे पास क्या है, 3 वोल्ट है, तो मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, सिर्फ 3 लिखूंगा। माइनस R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, R1 की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो 10 टाइम I1 आएगा, माइनस फिर R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15 है, तो आएगा जी 15 टाइम I1। उसके बाद प्लस R2 की वैल्यू अगेन कितनी है, 15 है, तो 15 टाइम I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ गए? ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको सिंपलीफाई करना है मजीद। तो 3 उसी तरह से आएगा, ये 10 I1 और ये 15 I1, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25, माइनस 25 I1 आ गया, और प्लस का 15 I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इसको मजीद सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो इन दोनों को आप उधर उठा के ले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 25 I1 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू, बल्कि नहीं इक्वल यहाँ पे आ चुका, बस ये आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको मैं अब फिर से इस साइड को इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, यानी जस्ट इनकी साइड्स को चेंज कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा फाइनली 25 I1 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ऐसे, और इसी तरह की मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा मैं उस लूप 2 पे लगाऊंगा जी, लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 2 पे आप देखिए जरा, अब इसमें कोई भी हमारे पास वो जो सोर्स है, बैटरी वगैरह नहीं है, तमाम रजिस्टर है, तो तमाम के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। कॉमन से स्टार्ट करते हैं, कॉमन रजिस्टर हमारा ये है, हम केवीएल किस पे अप्लाई कर रहे हैं, इस लूप के ऊपर, तो इसका करंट माइनस ये करंट आएगा, I2 माइनस I1। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि रजिस्टर है तो माइनस I2 माइनस I1 इंटू R2। तो बच्चों ये ट्रिक बोलनी नहीं है, देखो पहले इस लूप में थे ना, तो कॉमन रजिस्टर से करंट पास कर रहा था I1 माइनस I2। अब उस लूप में है ना, तो कॉमन रजिस्टर से करंट पास कर रहा है I2 माइनस I1। ठीक है, ये ट्रिक है। ओके, उसके बाद फिर माइनस, और फिर जो हमारा ऊपर वाला रजिस्टर है ये R3, I2 करंट पास कर रहा है, ये देखें I2 करंट पास कर रहा है, और रजिस्टर का नाम क्या है, R3। तो माइनस I2 R3, और फिर माइनस ये वाला I2 R4 एंड दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इन सब का सम क्या आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल आ गया। अब मैं इस माइनस को ना मल्टीप्लाई करता हूं, इनसाइड R2 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस I2 इंटू R2, माइनस I2 इंटू R2 आ गया। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, सो I1 इंटू R2 आ गया, फिर माइनस I2 इंटू R3 आ गया, और फिर माइनस का I2 इंटू R4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब देखिए जरा मजीद कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये भी I2 है, ये भी I2 है, और ये भी I2 है। ठीक है, पहले वैल्यूज पुट करता हूं मैं इनकी। तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 है 15, सो माइनस 15 टाइम I2। ठीक है, फिर है आगे मेरे पास प्लस का R2 इंटू I, R2 की वैल्यू 15 है, तो आएगा जी 15 टाइम I1। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या है, मेरे पास R3 है, R3 कितना है, R3 इज 20, तो R3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, तो 20 टाइम I2 आ गया। फिर माइनस R4 कितना 50, तो आएगा जी 50 टाइम I2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने R की वैल्यूज पुट किया। अब ये भी I2 है, ये भी I2 है, ये भी I2 है, माइनस 15
-20 -35 हो गया, और -35 और -50 -85, -85 टाइम I2, ठीक है। और पीछे फिर क्या बचा जी, प्लस का 15 टाइम I1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कीजिए 5 से, तो ये आएगा माइनस का 17 I2 और प्लस का 3 I1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ जी। मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है बाय 5, ठीक है, 5 से डिवाइड किया ना, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये एक और इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, बल्कि मैं इसको ब्लैक से ही लिखता हूं, इसको ब्लैक से लिख देते हैं इसको, 3 टाइम I1 माइनस 17 टाइम I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 जो कि मेन इक्वेशन है मेरे पास। ये दो इक्वेशन अगर आपके पास बन जाती है तो अब आगे आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, राइट। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2-3 मेथड होते हैं। या तो मैं इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि पहले 2 एग्जांपल में मैं आपको सिखा चुका हूं ना। अब मैं मेथड चेंज करता हूं ताकि आपको ये भी पता हो कि ये ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस मेथड में, ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यानी एक इक्वेशन से वैल्यू लेकर दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं। ये बन जाएगा मेरे पास 3 टाइम I1 इज इक्वल टू 17 टाइम I2। अब 3 को जाके उधर डिवाइड कर लो। सो I1 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 3 इंटू I2, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बस वैल्यू इसकी बन जाती है कोई, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ जी। I1 इज इक्वल टू 17 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ इसको डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्या वैल्यू है जी, 17 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये बनती है 5.67। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी 5.67, साथ में क्या है I2। तो ये मेरे पास ना एक टेम्परेरी वैल्यू है करंट की I1 की, वो मैं पुट कर देता हूं दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक I1 या I2 में से एक खत्म हो जाएगा। देखना कैसे खत्म होता है, मैं अभी आपको बताता हूं। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू किसकी, I1 की, ये लिखा हुआ I1, तो I1 की वैल्यू यहां पर पुट हो जाएगी। 25 इंटू I1 की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 5.67 I2, ठीक है। ये वैल्यू पुट होगी, फिर माइनस 15 टाइम I2 इज इक्वल टू 3, है ना। अब इन दोनों को मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे जी, मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये बनेगा 141.67, 141.67, साथ में I2 माइनस 15, I2 इज इक्वल टू आ गया 3 के, ठीक है ना। अब दोनों में I2 आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये भी I2 वाली वैल्यू, ये भी I2 वाली वैल्यू है, तो इनको दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। 141.67 से ना 15 माइनस करूंगा, तो इसी से मैं 15 माइनस कर लेता हूं, माइनस 15, तो मुझे मिल जाएगा 126.67, तो आएगा 126.67 टाइम I2 इज इक्वल टू 3। मुझे तो वैल्यू चाहिए I2 की, तो I2 की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। मेरे पास I2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 126.67, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जी कहीं I2 की। कितनी वैल्यू होगी मैं आपको बता देता हूं, ये आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 126.67, तो ये बनेगी 0.0236, तो 0.0234 कर सकते हैं, 0.024 कर सकते हैं। 236 था ना, तो 6 को खत्म किया क्योंकि वो 5 से ग्रेटर था, तो 0.024 एम्पेयर, ये वो हमारे पास वैल्यू ऑफ करंट आ गई I2 की, ठीक है। I2 करंट आ गया। वो कौन सा वाला करंट है, ये वाला करंट जो इससे गुजर के जा रहा है, ये वाली ब्रांच, एक ब्रांच का करंट आ गया। अब आपको दूसरा निकालना, उसके लिए आपको पहले I1 निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आपने ये I2 की वैल्यू आपको मिल गई ना, ठीक है। अब आपको फाइंड करनी है I1 की वैल्यू, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप ये वैल्यू पुट कर दे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं जी, I1 की या I2 की वैल्यू किसी एक में पुट कर सकते हैं, मैं इसमें पुट कर लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं यहां पर पुट इन इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम क्या रखा मैंने, 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 3 टाइम I1 है, तो मैं लिख देता हूं जी यहां पर 3 टाइम I1 और फिर माइनस 17 टाइम I2, तो I2 की वैल्यू जो मेरे पास आ चुकी है मैं यहां पर पुट कर देता हूं 0.024, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर, इज इक्वल टू क्या है, 0 है।
तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब 17 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 17, ये बन जाएगा 0.402। सो 3 टाइम I1 माइनस 0.4026, 0.4026 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये वैल्यू उधर जाके प्लस में हो जाएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरह से। सो 3 टाइम I1 इज इक्वल्स टू 0.4026 आ गया। ठीक है, 4026 ये वैल्यू आ गई। आपको तो चाहिए I1 की वैल्यू, 3 जाके डिवाइड कर लीजिए। सो I1 इज इक्वल्स टू, उसके साथ मैं 3 को डिवाइड कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 0.134, तो 0.4026 आ गया, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 3। सो I1 इज इक्वल्स टू 0.1342 एम्पेयर। तो ये मेरे पास सेकंड करंट भी आ गया। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूजन वाला, क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि वो ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो करंट है ना ये वाला, ये करंट यूं आ रहा है, वो आगे एक इसकी ब्रांच ये गई है और एक इसकी ब्रांच जो है वो ये गई है। तो मैं आपको करा देता हूँ, अगर आपको कभी ये करना पड़ जाए तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो भी कर लें, ताकि किसी किस्म का कोई जो है वो शक ना रह जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये करंट जो है वो एक इधर गया, ठीक है, उसको आप I2 कह लें, और एक करंट इधर गया उसको आप I1 कह लें। इस तरह से आप डिवाइड कर लें, सही है ना। तो इधर से आने वाला करंट जो है ना और एक इधर से जाने वाला करंट, ये दो ब्रांच होगी करंट की ना। तो आपने जब I1 I2 निकाल लिए, यानी इधर से गुजरने वाला और इधर से गुजरने वाला, तो इसको भी निकाल लीजिए जो इसमें से गुजर के जा रहा है, तो कोई मसला नहीं, वो भी हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो इसमें से दो करंट पास कर रहे थे, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, तो बड़े में से छोटा हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक वैल्यू हमारे पास आई है वो 0.0248 है, और दूसरी वैल्यू ये 0.1342 है, ठीक है ना। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो I1 माइनस I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ही एक्स्ट्रा स्टेप पे कर लेते हैं, अगर कभी कुछ कंफ्यूजन हुई, समटाइम बुक में भी मिस्टेक होती है, तो कोई हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने तमाम करंट निकाल लिए, I1 I2 बुक के मुताबिक यही चाहिए, बुक के मुताबिक I1 और I2 उसने निकाले, वो हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। एक और है बस I1 माइनस I2 वो निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। सो I1 माइनस I2 कितना होगा हमारे पास, हाँ वो होगा जी हमारे पास कितनी वैल्यू थी इसकी, 0.1342 माइनस ये वाला 0.4026, सॉरी 0.024, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कर लेता हूं माइनस, 0.134 और 2 माइनस 0.024, तो ये लगभग बनती है इसकी वैल्यू आपको 0.1102, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन अगर चेंज करके भी आता है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मे बी पॉसिबली आपसे ये पूछा जाए कि आपने ये बताइए कि हर रजिस्टर में से कितना कितना करंट पास कर रहा है, तो आपके लिए अब इशू नहीं होना चाहिए। ये जो करंट है I2 वो इसमें से और इसमें से पास कर रहा है, ठीक है, और जो हमारे पास करंट है I1, ठीक है, वो इसमें से पास कर रहा है, और इसमें से जो करंट पास कर रहा है ना वो कितना होगा, वो हमारे पास इन दोनों का माइनस करके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म का, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन आपकी बुक के मुताबिक अगर आप सिर्फ रहना चाहते हैं, तो बस फिर आप I1 और I2 दोनों जो लूप्स हैं उनमें करंट जो है वो आप निकाल लीजिए, बस फिर काफी है इतने, ठीक है, अगर आप बुक के मुताबिक रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन रह जाती है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप करा दिया I1 माइनस I2 वाला। नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं, इसको यहीं तक कर लें तब भी ठीक है आपका आंसर, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।